बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अवाम के लिए बुरी खबर के साथ। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया है। फी लीटर कीमत में 2 रुपए 13 पैसे इजाफा, नई कीमत 110 रुपए 70 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 79 पैसे महंगा, लाइट डीजल 2 रुपए 3 पैसे बढ़ गया, कीमत 79 रुपए 68 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 81 रुपए 89 पैसे फी लीटर का हो गया। कीमतों का इतलाक 12 बजे से हो चुका है। पेट्रोल ऊपर जाई जा रहा है, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। नवाज शरीफ का दौर इससे बहुत अच्छा बेहतर था। हम खुद पीटीआई के वोटर हैं, हमने खुद वोट दिया है पीटीआई को, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह पेट्रोल ऊपर जाएगा, ना नीचे आने का नाम ले रहा। और सारी चीज़ों में समझ आता है, आटा भी महंगा हो जा रहा है, चीनी भी महंगी हो जा रही है, घी भी महंगा हो जा रहा है। जो चीज़ें सस्ती थी उनको तो कम से कम सस्ता रखें। चले पेट्रोल अमीर लोगों के लिए ठीक है, महंगा कर देना चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ें सस्ती इनको करनी चाहिए। ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से हम लोग इतना कि डिस्टर्ब हो गए हैं कि हम लोग गाड़ियों से बाइक पे आ गए हैं, अब बाइकों से रिक्शे पे आ जाएंगे। 2-3 रुपए से जो है ना वो एक मतलब ये 2-3 रुपए करके जो है ना वो इस वक्त 120 रुपए के राउंड अबाउट जो है ना वो कीमत हुई पड़ी है। तो मेरे ख्याल में ये 70-80 से जो है ना वो शुरू हुआ है सिलसिला, और वो इस वक्त 120 पे आ गया। तो बिल्कुल 50-60 रुपए का जो है ना वो एक खासा डिफरेंस है। पंजाब का खजाना भरो, हुकूमत शराब के नए लाइसेंस बांटेगी, ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए दुकानें खोलेगी। शराब की फरोख्त पर टैक्स वसूली का हदफ 1 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। इस साल पंजाब को शराब बेचने पर 72 करोड़ कमाई हुई। पंजाब में शराब की सनत से हुकूमत पंजाब सालाना करोड़ों रुपए टैक्स की मद में वसूल करती है। महकमा एक्साइज पंजाब ये टैक्स बराह रास्त शराब फरोख्त करने वालों से वसूल करता है। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में शराब की फरोख्त पर टैक्स वसूली का हदफ 1 रुपया मुकर्रर कर दिया है, क्योंकि रवा साल पंजाब हुकूमत ने शराब की फरोख्त पर टैक्स की मद में 72 करोड़ की आमदन हासिल की है। इसलिए पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में शराब के कारोबार से मजीद आमदन हासिल करने का फैसला किया है। शहरी होशियार हो जाएं, नए माली साल जुर्मानों की खजा उतरेगी। ट्रैफिक पुलिस को 3 अरब 90 करोड़ का हदफ, चालानों से जमा होने वाला रेवेन्यू 30% तक बढ़ा दिया गया है। जितने चालान उतना मुनाफा, भत्ता रेवेन्यू से ट्रैफिक पुलिस को भी हिस्सा मिलेगा। हुकूमत ने ट्रैफिक पुलिस को कमाई का जरिया बनाने का फैसला कर लिया। आइंदा माली साल में चालान का टारगेट बढ़ा दिया गया है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल में ट्रैफिक पुलिस ने 2 अरब 74 करोड़ रुपए के चालान किए और अगले माली साल के लिए ये टारगेट 3 अरब 90 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दूसरी जानिब नए माली साल के आगाज से ट्रैफिक चालान का जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है, जबकि चालान में ट्रैफिक पुलिस को हिस्सा देने की पॉलिसी भी मुतारिफ कराई जा रही है। होम डिपार्टमेंट की जानिब से हुकूमत को समरी भिजवाई गई थी कि ट्रैफिक चालान में से 40% ट्रैफिक पुलिस को दिए जाएं, जिसे मंजूर कर लिया गया है। मुलाजमत रेलवे की और मजे जहाज के, TADA अलग से। अफसरान खसारे का शिकार रेलवे को तबाही के ट्रैक पर चढ़ा दिया। अवामी सवारी पर सफर करने से इनकार, जहाज को तरजीह देने लगे, जेबें भी भरने लगे। रेलवे अफसरान ने वजीर रेलवे आजम सवाती की बचत मुहिम की नफी कर दी। DG प्रॉपर्टी एंड लैंड हफीजुल्लाह को 77,000 से ज्यादा रकम TADA की मद में देने की मंजूरी दे दी गई। रेलवे अफसरान ड्यूटी की गर्ज से दूसरी डिवीजन में जाने के लिए ट्रेनों की बजाय हवाई सफर को तरजीह देने लगे। जराये के मुताबिक CEO रेलवे ने मुलाजमीन के TADA की अजरा पर पाबंदी लगा रखी है। आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर समेत शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कोरोना वैक्सीन की किल्लत है। शहरी घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटने लगे। सिटी 42 ने मामला उठाया तो इंतजामिया ने वैक्सीन का स्टॉक फराहम कर दिया, जिसके बाद वैक्सीनेशन का अमल दोबारा शुरू हो गया। शहर में 50 से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां शहरियों को वैक्सीन की सहूलत दी जा रही है। तमाम वैक्सीनेशन के सबसे बड़े मरकज एक्सपो सेंटर में वैक्सीन नायाब हो गई, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन के लिए आने वाले मायूस लौटने लगे। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर भी वैक्सीन दस्तयाब नहीं थी। मैं इधर आया हूँ, इधर ना स्टाफ है ना वैक्सीन है। वो कोई कह रहा है नादरा का इनका जो पीछे सर्वर है वो सुबह से बंद है। लाइन पर लग के ये लेटर बनवाया है, तो अब वैक्सीन लगवाने गया हूँ तो वो कह रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई है, अब 1 घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमने ड्यूटी पे जाना है, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। जब हम आए थे तो उन्होंने कहा वैक्सीन ख़त्म हो गई है, अभी अवेलेबल नहीं है, तो 1-1.5 घंटा वेट करें, तो जैसे ही आएगी तो फिर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ना कोई यहाँ पे एयर कंडीशन है ना कुछ है, गर्मी में हम खड़े हुए हैं, पहले बाहर वेट करके आए हैं, उसके बाद यहाँ पर आए हैं। कल भी आए थे तो ये कहते हैं जी कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है। तो हम आते हैं और ये कहते हैं मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। 2 महीने से वैक्सीन अरेंज नहीं हुई,
ये कहते हैं वैक्सीन आती है ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी में उस्तादजा और तुलबा की सहूलत के लिए बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। सिटी 42 ने वैक्सीनेशन की किल्लत का मामला उठाया तो इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। एक्सपो सेंटर समेत दीगर सेंटर्स पर वैक्सीन का स्टॉक पहुंचा दिया गया और वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो गया। शहरियों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने का अहदाफ अगर वजारत सेहत ने पूरा करना है तो इंतजामिया को सबसे पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन के अहदाफ को मुमकिन बनाना होगा। कैमरामैन टिपू मुनीर के साथ अजमत अवान, सिटी 42। डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। शहर के 373 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। मजमूई तौर पर 30,200 मुकामात पर डेंगू सर्वेलेंस की गई। डेंगू मच्छर की अफजाइश बढ़ने का खदशा पैदा हो चुका है। डेंगू का खतरा शहर भर में मंडला रहा है। शहर के 373 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। मजमूई तौर पर 30,200 मुकामात पर डेंगू सर्वेलेंस की गई और डेंगू मच्छर की अफजाइश बढ़ने का खदशा है। जिनाह अस्पताल में 20 बरस बाद शोबा यूरोलॉजी की अपग्रेडेशन। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने जदीद एंडोस्कोपी का इफ्तिताह कर दिया। 20 करोड़ रुपए अतिये से 4 ऑपरेशन थिएटर्स तामीर किए जाएंगे। चंद माह में अस्पताल को मुकम्मल IT सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। 1 अरब रुपए की लागत से रवा बरस रेडियोथेरेपी की जदीद मशीनरी भी खरीदी जाएगी। जिनाह अस्पताल को जदीद सहूलतों से आरास्ता करने का एक और संगे मील अबूर। शोबा यूरोलॉजी को 20 बरस बाद इलाज की जदीद तकनीक का हामिल बना दिया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने शोबा यूरोलॉजी में एंडोस्कोपी का इफ्तिताह कर दिया। गुर्दों की पथरी और प्रोस्टेट का बगैर कट लगाए इलाज होगा। गौहर एजाज कहते हैं कि 30 करोड़ रुपए के अतिये से यूरोलॉजी का नया यूनिट तामीर कर रहे हैं, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट की जदीद सहूलत मुयसर होगी। यूरोलॉजी का ही ट्रांसप्लांट सेंटर और कंप्लीट नए जो है उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर्स और उसका पूरा का पूरा सेटअप बनाने का काम शुरू किया हुआ है। उसका तकरीबन तखमीना 30 करोड़ रुपए का है, जो कि फ्रेंड्स ऑफ जिनाह बना रही है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की सरबराही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी हुआ, जिसमें मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर जाहिद परवेज और मारूफ सनतकार मियां अरशद समेत फैकल्टी मेंबरान शरीक हुए। इजलास में बताया गया कि 20 करोड़ रुपए के अतिये से 4 जदीद ऑपरेशन थिएटर्स की तामीर 120 रोज में मुकम्मल होगी। पूरे अस्पताल को चंद माह में मुकम्मल IT निज़ाम पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए का अतिया गौहर एजाज फाउंडेशन देगी। इजलास में बताया गया कि कैंसर का नया ब्लॉक और 1 अरब रुपए की लागत से रेडियोथेरेपी की जदीद मशीनरी की खरीदारी रवाबर्स होगी। गौहर एजाज कहते हैं कि अस्पताल के हर शोबे को जदीद सहूलतों का हामिल बनाना मिशन है। गवर्नमेंट ने मुझे 84 करोड़ रुपए का नया रेडियोलॉजी का जो है वो मुझे सैंक्शन किया है अगले साल के लिए, ताकि हम अपने पूरा कैंसर सेंटर को भी फाल करें। उसके साथ साथ जो है हमें जो है ये बड़ी खुशी है कि फ्रेंड्स ऑफ जिनाह के साथ मैंने बात की। उन्होंने कहा कि हम इस कोई चीज़ की शॉर्टफॉल होगी तो हम उस कैंसर का जो सेंटर नया बनने जा रहा है इधर, जिसमें हुकूमत ने 84 करोड़ की ग्रांट दी, उन्होंने कहा हम भी इसके साथ मिलेंगे। इसका 5 स्टोरी का नया प्लान कैंसर सेंटर का जो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है इस वक्त। इजलास में मारूफ सनतकार मियां अरशद ने एक ऑपरेशन थिएटर की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए का अतिया देने का भी ऐलान किया। उनका कहना था कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत में गौहर एजाज के शाना बशाना काम करेंगे। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने किफ़ायत शारी की मिसाल कायम कर दी। ऐवान वज़ीर आला के अखराजात में नुमायां कमी हुई। शहबाज शरीफ दौर के मुकाबले में मजमूई अखराजात में 40% तक कमी हुई है। ऐवान वज़ीर आला की जानिब से जारी मवाज़ने के मुताबिक शहबाज शरीफ के दौर में माली साल 2017-18 में वज़ीर आला ऑफिस के मजमूई अखराजात 23 करोड़ 86 लाख रुपए थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में माली साल 2020-21 में मजमूई अखराजात 14 करोड़ 41 लाख रुपए रहे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में मजमूई अखराजात में 40% कमी की गई। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में माली साल 2017-18 में गाड़ियों की मरम्मत पर 4 करोड़ 24 लाख अखराजात हुए। उस्मान बुज़दार के दौर में गाड़ियों की मरम्मत की मद में 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस मद में कौमी खजाने को 65% बचत हुई। शहबाज शरीफ दौर में इंटरटेनमेंट और तहाइफ की मद में 8 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि उस्मान बुज़दार के दौर में 4 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। इस मद में भी अखराजात 51% कम रहे। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में हंगामा आराई का जिम्मेदार कौन? असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। अपोजिशन की जानिब से वजीर आला की जानिब फेंका गया कागजी जहाज वजीर कानून को जा लगा।
पंजाब असम्बली के इजलास में सूबाई वज़ीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से होने वाले एहतजाज की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हंगामा आराई का आगाज अपोजिशन की खवातीन बेंच से हुआ, जबकि CCTV की फुटेज के मुताबिक बजट की कॉपियाँ और सफाहात वज़रा और वज़ीर आला की जानिब उछाली गयी, जबकि खवातीन अरकान अपोजिशन ने कागज के जहाज बनाए और वज़ीर आला की जानिब फेंके, जिनमें से एक जहाज वज़ीर कानून बशारत राजा को लगा, जिसकी फुटेज बनी। बताया गया कि पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के स्टाफ ने हाल के अंदर और बाहर मौजूद कैमरे की फुटेजेस का असर जायजा लेना शुरू कर दिया है। हंगामा आराई और हिटलर बाजी की तफसीली रिपोर्ट चंद रोज में स्पीकर पंजाब असम्बली को फराहम की जाएगी। पंजाब के सीनियर ब्यूरोक्रेट बैरिस्टर नबील आवान की तलबी नैब हुकाम ने समन मौसूल करवा दिया। बैरिस्टर नबील आवान के GOR लाहौर, फैसलाबाद और स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट के पते पर परवाना मौसूल हुआ। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात केस में सीनियर ब्यूरोक्रेट बैरिस्टर नबील अवान को 17 जून को तलब कर रखा है। नबील अवान के वालिद के नाम पे मौजूदा और विरासती जायदाद का रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत की गई है। नबील अवान के नाम पे मौजूदा शेयर्स और सरमायाकारी की तफसीलात भी तलब की गई है, जबकि बैंक अकाउंट्स, असासाजात फॉर्म्स और इनकम टैक्सेस रिटर्न्स का रिकॉर्ड भी हमरा लाने की हिदायत की गई है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर सारा असलम से महकमे के अफसरान नाला हैं। मुबैना तौर पर सेक्रेटरी के नारवा रवैये के बायस कई अफसरान ने तबादले करवा लिए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर सारा असलम से महकमे की कई अफसरान नाला हैं, जबकि मुतअद्दिद अफसरान ने उनके रवैये से तंग आकर तबादला करवा लिया है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम को उनके शोहर ने तलाक दे दी है, जिसके बाद वो जहनी तौर पर परेशान है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की जहनी परेशानी का सारा नज़ला अफसरान पर गिर रहा है, जिसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी बाबर अमान बाबर, एडिशनल सेक्रेटरी सारा रशीद तोकीर बटू और अब्दुल्ला नियाजी महकमे से तबादला करवा गए हैं। ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी सारा असलम साबिक सेक्रेटरी के करीबी अफसरान के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ज़राए का कहना है कि सारा असलम का अफसरान के साथ रवैया इंतहाई गैर मुनासिब और हद तक अमेज है। नैब मसला नहीं, मसाइल का हल है। ताजिरों को यकीन दिलाता हूँ कि मुल्की मईशत की बेहतरी के कारोबार के फ़रोग में नैब रुकावट नहीं। मुल्की बरामदात में इजाफा नैब की वजह से हुआ। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब लाहौर में खिताब। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने नैब लाहौर में खिताब करते हुए कहा, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल रहे हैं, करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि सुबह आप पेशी भुगत रहे होते हैं, शाम को टीवी पर बैठकर तनकीद करने लग जाते हैं। सरमायाकारी पर नैब की कोई रुकावट नहीं। नैब का खौफ होता तो करोड़ों का ज़र मुबादला ना मिलता। हमारे तहफ़्फ़ुज़ की वजह से लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि मुल्क के बिजनेसमैनों को यकीन दिलाता हूँ कि उनको कोई मसला नहीं होगा। नैब ने 533 अरब रुपए की तारीखी रिकवरी की। चेयरमैन नैब ने टोयोटा गुजरावाला मोटर्स केस के मुतासरीन में 90 करोड़ मालियत के चेक भी तकसीम किए। आप यकीन करें कि नैब ने उन लोगों से भी जवाबदेही की है कि माजी की कोई हुकूमत, माजी का कोई इदारा न उनको बुला सका, न उनसे पूछ सका। और यही नहीं कि इस हद तक हम गए, बल्कि ये रिकवरी जो मैंने आपको बताई है, ये उसकी गवाह है। सोई नदरन गैस कंपनी ने सारिफीन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। मीटर रेंट की मद में लाहौरियों से माहाना 2 करोड़ 25 लाख रुपए की इजाफी वसूली शुरू कर दी। लाहौर में सुई गैस सार्फिन से इजाफी करोड़ों रुपए की वसूलियां शुरू कर दी गईं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस मीटर रेंट की मद में करोड़ों रुपए इजाफी वसूल करना शुरू कर दिए हैं। लाहौर रीजन में 11 लाख घरेलू सार्फिन से करोड़ रुपए वसूल होंगे। वफाकी हुकूमत ने गैस मीटर रेंट को 20 से बढ़ाकर 40 रुपए की मंजूरी दी थी। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद करते हुए SNGPL ने गैस मीटर रेंट में इजाफा कर दिया है। महंगाई के दौर में गरीब के लिए रिक्शा लेना भी मुश्किल हो गया। 3 माह में 30,000 रुपए इजाफा हुआ है। मार्केट में नए रिक्शे की कीमत 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। महंगाई की लहर में 3 पहियों की सवारी को भी पर लग गए। रिक्शे की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। 3 माह में रिक्शे की कीमत 30,000 रुपए तक बढ़ चुकी है। रिक्शे की बॉडी और सीट से जुड़ी मुख्तलिफ अशिया, फ्रेम, पाइप, रेक्सियन और फॉर्म की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। सबसे पहले तो रेक्सिन बढ़ गया है। रेक्सिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तकरीबन 200% के करीब रेक्सिन बढ़ गया, जिस वजह से हमें ये पोशिश में काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। पाइप के रेट्स बढ़ गए हैं, शीट्स हैं, फोम्स हैं,
जो कस्टमर हमें तकरीबन 20,000 में तकरीबन रिक्शा बनवा लेता था, डेकोरेशन वगैरह हर चीज़, अब वो 25 से 26 पे चला गया। रक्षा ड्राइवर्स ने भी सूरत हाल पर बेबसी का इजहार कुछ यूँ किया। सवारी रेट बता नहीं रही, वो कहती मैं 50 दे के गई तो मैंने 50 देने हैं। आपने गैस 150 डलवाई, 200 डलवाई, हमें उससे कोई नहीं। आपने पेट्रोल सस्ता डलवाया या महंगा डलवाया, उस पर कोई ताल्लुक नहीं हमारा। इमरान खान ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਹੋਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਹੋਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, कपड़े और पाए होंगे ना, कोई तो ख्याल करो ना। साढ़ा रक्षा गरीब का रोजगार है, लेकिन जिस तेजी से इसकी कीमत बढ़ रही है ये गरीब की पहुंच से दूर हो रहा है। महंगाई के इस दौर में गरीब के लिए 2 वक्त की रोजी कमाना मुश्किल हो गया। रक्षे की कीमतों में इजाफे से हज़ारों ऐसे अफराद जो कि इसके ज़रिए अपने कारोबार का आगाज़ करना चाहते थे परेशानी का शिकार हैं, और मौजूदा हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया है कि रक्षे समेत दीगर जो महंगाई का जिन बेकाबू होता दिखाई दे रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। आपको बताएं कि रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाकिस मनसूबाबंदी या नाअहली वज़ीर आज़म इमरान खान के गेम चेंजर मंसूबे के पहले फेज़ की 38,000 एकड़ अराजी के लैंड एक्विजिशन पर प्रोसेस को ब्रेक लग गई। 11 माह में फ़ेज़ 1 की 44,817 एकड़ अराजी में से सिर्फ 4,952 एकड़ अराजी ही एक्वायर की जा सकी। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सोशल मीडिया पर तशहीर का सिलसिला जारी है, ताहम मंसूबे पर पेशरफ्त न होने के बराबर है। फेज 1 के 12 जोन्स में से 11 माह में सिर्फ झील और सफायर बे जोन 3 की अराजी ही एक्वायर हो सकी। एक्वायर की 4,992 एकड़ अराजी का अवार्ड जारी होने के बावजूद एक मरले का कब्जा नहीं लिया जा सका। हुकूमत ने अराजी मुतासरीन के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान कर रखा है, ताहम मुतासरीन की जानिब से मुतबादिल प्लाट्स लेने से इनकार पर मामला तय नहीं पा सके। पंजाब हुकूमत की मसाइल के हल के लिए तदबीरें उल्टी होने लगीं। मोबाइल फ़ोन ऐप खिदमत आपकी दहलीज तकनीकी मसाइल से दो चार हो गई। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। तर्जुमान PTI के मुताबिक तकनीकी मसला हल कर लिया गया है और शहरी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत खिदमत आपकी दहलीज पर के नाम से एक मुहिम चला रही है, जिसके तहत सफाई सुथराई के निज़ाम को मजीद बेहतर किया जा रहा है और लोगों से मोबाइल फोन ऐप पर शिकायत वसूल करके उनका अजाला किया जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से PITB की बनाई गई ऐप जवाब दे गई। ऐप पर शहरियों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी रुक गया। खिदमत ऐप पर रजिस्ट्रेशन न होने पर शहरियों ने गूगल स्टोर पर भी शिकायत की। तर्जुमान PITB का कहना है कि ऐप के हवाले से तकनीकी मसले का सामना था, इसे अब दूर कर दिया गया है। शहरी अब ऐप को अपडेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। FBR के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस ने पाकिस्तान पाइप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉक का जायजा लेने के लिए स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया है। अप्रैल के गोशवारे में 13 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत का स्टॉक जाहिर करने पर FBR ने पाकिस्तान पाइप इंडस्ट्रीज से सेल्स और परचेज का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया है। FBR के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस ने पाकिस्तान पाइप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉक का जायजा लेने के लिए स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया। जराये का कहना है कि पाकिस्तान पाइप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रैल के गोशवारे में 13 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत का स्टॉक जाहिर किया था। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के इन्फोर्समेंट जोन 1 ने पाकिस्तान पाइप इंडस्ट्रीज को नोटिस भेजकर स्टॉक की तस्दीक के लिए मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। FBR के कॉर्पोरेट RTO ने पाकिस्तान पाइप इंडस्ट्रीज से सेल्स और परचेज का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया। जराये का कहना है कि FBR की टीम सेल्स परचेज का रिकॉर्ड मौसूल होने के बाद जाहिर किए गए स्टॉक का जायजा लेकर टैक्स का तखमीना लगाएगी। मीरा जी कब्जा माफी के खिलाफ दुहाइयां देती आप दीदा हो गई। मियां शाहिद नामी शख्स पर जायदाद पर कब्जे और खानदान को कत्ल की धमकियां देने का इल्जाम लगा दिया। अदाकारा मीरा कब्जा माफिया के खिलाफ दुहाइयां देने लगी। वालदा, भाई और वकील के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि मियां शाहिद नामी शख्स जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। अगर पुलिस की बर वक्त कार्रवाई ना होती तो उनका पूरा प्लान था इनको मर्डर करने का। जिस तरह से उन्होंने पेपर्स बनाए, उनका पूरा प्लान था मिस्टर शाहिद साहब जो कि आदी मुजरम हैं। ये इनकी तस्वीर है, ये इनकी पिक्चर है, ये एक आदी मुजरम है। मीरा ने कहा कि उनके खानदान को मियां शाहिद से जान का खतरा है। वो बदस्तूर कानून की गिरफ्त से आज़ाद है। मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शेख रशीद साहब से, पंजाब गवर्नमेंट से और
چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ایک تو یہ ملزم باہر نہ جائیں اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو فوراً پکڑا جائے۔ میرا پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ ہو گئیں اور مسلسل روتی رہیں۔ ہماری پراپرٹی ہے، ہماری فیملی کی پراپرٹی ہے، کیسے آپ دن دہاڑے آپ پراپرٹی کے اندر آئے مسلح افراد کے ساتھ، گنز کے ساتھ۔ میرا نے میاں شاہد پر عادی مجرم ہونے کا الزام لگایا اور میڈیا سے درخواست کی کہ ہیرو کو ہیرو اور ویلن کو ویلن رہنے دیں۔ کیمرامین علی نعمان کے ساتھ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ اور پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی سیکریٹری جنرل نعیم میر کا کہنا ہے کہ وفاقی اور پنجاب کے بجٹ میں تاجروں کے لیے کوئی ریلیف نہیں رکھا گیا۔ تاجر ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر حکومتی پالیسیاں ٹیکس ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اور پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی سیکریٹری جنرل نعیم میر کا دیگر تاجر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت نے تاجروں کے 3 سال ضائع کر کے گروتھ ریٹ بڑھانے کے لیے اسحاق ڈار کا ماڈل اختیار کیا ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے چینی کمپنی این ہوئی زیفی لانگ کے باہمی اشتراک سے ویکسین کے 3rd کلینکل ٹرائل کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ ZF-2001 چائنیز ویکسین کی ٹرائل کا عمل UHS میں ڈاکٹر شاہ نواز اظہر کی نگرانی میں جاری ہے۔ ویکسین ٹرائل 18 سال سے زیادہ عمر کے افراد پر کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر حسیب، ڈاکٹر مشتبہ، ڈاکٹر طارق اور دیگر ڈاکٹرز موجود تھے۔ کلینکل ریسرچ کوارڈینیٹر ڈاکٹر حسیب کا کہنا تھا کہ 18 مہینے کا سٹرکچر ہے جو مکمل ہونے کے بعد ویکسین مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ 3 مہینے ہو گئے اور باقی 15 مہینے رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر حسیب کا کہنا تھا کہ ہر وزٹ پر معاوضہ دیا جاتا ہے۔ ٹوٹل معاوضہ 16,000 روپے بنتا ہے۔ اگر کورونا ہو جائے تو معاوضہ علاج $50 سے $100 دیا جائے گا۔ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ یا ری ایکشن کی صورت میں نیشنل ہسپتال کی ذمہ داری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین سے پہلے مفت PCR اور اینٹی باڈی ٹیسٹ ہسپتال کی جانب سے کیے جاتے ہیں۔ یونائیٹڈ بینک اور یونائیٹڈ موٹرز لمیٹڈ کے یونائیٹڈ کارز کی فروخت کے لیے معاہدے پر دستخط کی تقریب یونائیٹڈ ہیڈ آفس میں منعقد ہوئی۔ معاہدے پر میاں عامر نواز GM نارتھ پنجاب اور ثناء اللہ چودھری چیئرمین یونائیٹڈ گروپ آف کمپنیز نے دستخط کیے۔ یہ معاہدہ یونائیٹڈ کاروں کی مالی اعانت کے لیے بہت سی دلچسپ خصوصیات پیش کر رہا ہے۔ خاص طور پر یونائیٹڈ براوو 800cc کو 20% مفت رجسٹریشن، 5 سال کی مالی اعانت کے ساتھ اب تک کی سب سے کم مارک اپ کی شرح میں فراہم کیا جائے گا۔ یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ اینڈ یونائیٹڈ موٹرز PVT لمیٹڈ کو اعتماد ہے کہ اس اسکیم کے ذریعے یونائیٹڈ براوو ملک میں سب سے زیادہ مقبول اور سستی کار ثابت ہوگی۔ گاڑی گورنمنٹ کا بھی یہ ٹرینڈ ہے، یا گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ جی چھوٹی گاڑی جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ اس رینج میں لایا جائے تاکہ وہ کسٹمر کی رینج میں آ جائے۔ تو اس کی ہم نے کوشش کی ہے کہ کسٹمر کو ایک رجسٹریشن جو پڑتی ہے وہ بھی یونائیٹڈ بینک اور جو یونائیٹڈ موٹرز ہیں وہ باہمی مشاورت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور اس طرح اس کی اور بھی کاسٹ جو ہے وہ قریباً 40 منٹ جھوپڑی مارکیٹ کے صدر اور لاہور چیمبر آف کامرس کے بورڈ ممبر شاہد نذیر کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد۔ شاہد نذیر چودھری نے صدر لاہور چیمبر میاں طارق مصباح، سینئر نائب صدر ناصر حمید خان اور نائب صدر طاہر منظور چودھری کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ بزنس کمیونٹی کی جانب سے شاہد نذیر چودھری کو سالگرہ کی مبارکباد دی گئی۔ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر شاہد نذیر کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب ایوان صنعت اور تجارت میں ہوئی۔ تقریب میں بورڈ ممبر علی افضل سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔